श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है। उन्होंने कहा, सभी तरह के नकाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह से इसमें सभी तरह के बुर्का और नकाब शामिल हो जाएंगे। असम के तेजपुर में भूकंप के लगातार झटके महसूस किए गए। बुधवार सुबह आए इस झटके की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार तेजपुर से 43 किलोमीटर पश्चिम में जमीन से 17 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से तक महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार माई वे या नौवे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे। नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। डर से सड़कें गलियां रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ी है। शहरी आबादी कोरोना की चपेट में है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अब चर्चा है कि नीतीश कुमार की सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन लगाने को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं लॉकडाउन का तभी समर्थन करूंगा जब 3 महीने तक सबका बिजली और पानी बिल माफ किया जाए। एक तरफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, दूसरी तरफ आम लोग इसके लिए अफसरों के पैर पकड़ रहे हैं। ये हालात तब के हैं जब नोएडा के प्रशासन का दावा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। जिन अफसर के लोग पैर पड़ रहे हैं वो सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी है, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहे मरीजों के तीमारदारों को बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। दिल्ली के आस्था अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। अस्पताल वालों का कहना है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। यहाँ करीब 40 मरीज वेंटिलेटर पर है। अस्पताल में 12 से 14 सेंटीमीटर आईसीयू पर और 30 मरीज ऑक्सीजन पर है। मंगलवार दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में बेड्स पूरी तरह भर चुके हैं। अस्पताल वालों ने बाहर ही बोर्ड लगा दिया है कि कोई बेड उपलब्ध नहीं है। कानपुर में एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी तरफ सोमवार रात को डीएम ने एक कार्रवाई से पूरे कानपुर के सरकारी डॉक्टरों में आक्रोश भर दिया है। पुलिस ने कोरोना अभियान से जुड़े डॉक्टर नीरज रचांग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको देर रात गिरफ्तार कर लिया। केरल ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय ने कहा कि केरल दिल्ली को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस मुद्दे पर सहानुभूति दिखाई थी। मुख्य सचिव वीपी जॉय ने कहा कि हम ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। हमारे सामने चुनौती इसे दिल्ली पहुंचाने की है। हम दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना का खौफ हरिद्वार कुंभ के अंतिम शाही स्नान में देखने को मिल रहा है। शाही स्नान के बावजूद घाटों पर सामान्य से भी कम श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। कुंभ का अंतिम शाही स्नान होने और चैत्र पूर्णिमा का स्नान होने के बाद भी घाटों पर इतनी कम भीड़ होने से साफ है कि आस्था पर कोरोना भारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के आखिरी और 8वें चरण की सीटों पर प्रचार शोर सोमवार को थम गया। इसी के साथ राज्य में 1.5 महीने से चला आ रहा चुनाव प्रचार अभियान अब खत्म हो गया। बंगाल के अंतिम चरण में 35 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, जहां 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कोरोना महामारी से जूझ रही राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर। मंगलवार सुबह कैंट रेलवे स्टेशन पर 4 बड़े कंटेनर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। ये ऑक्सीजन दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में सप्लाई की जाएगी। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। इसमें ऑक्सीजन के 4 बड़े कंटेनर लदे हुए थे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बल नजर आए। कोरोना काल में वीआईपी लोगों ने भी अपने काफी जुगाड़ लगाए हैं। कम लक्षण वाले ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो सकते हैं, वो भी
सेटिंग कर अस्पताल में बेड घेरे हुए हैं। जानकारी मिलने पर गाजियाबाद प्रशासन ने अब ऐसे मरीजों की छुट्टी कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडलायुक्त को पिछले दिनों पता चला था कि जिले के प्राइवेट अस्पताल में होम आइसोलेशन में ठीक होने वाले मरीज भी एडमिट हो गए हैं, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और भारत में इसके प्रकोप को देखते हुए देश का कस्टम विभाग चीन से आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स की तेजी से क्लियरिंग कर रहा है। विशेष रूप से उन डिवाइसेस के मामले में जल्द क्लियरिंग हो रही है जो कोविड-19 मरीजों की निगरानी और उनके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। आयतों का कहना है कि चीन से आने वाले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर्स, ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट और थर्मामीटर जैसे इक्विपमेंट्स को प्राथमिकता और इमरजेंसी आधार पर क्लियर किया जा सके। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजनीतिक दल के नेताओं को अपने मतभेद से ऊपर उठने और एक राष्ट्र के रूप में कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि यह लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, न कि कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के खिलाफ। कोरोना महामारी का असर मनोरंजन उद्योग पर भी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में लोगों के लिए मनोरंजन का विकल्प अब ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है। इसको देखते हुए हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काजमी ने अपना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, जिसका नाम मस्तानी है। उनके इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही 17 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर चुकी फिल्म जिहाद रिलीज होगी। भारत में कोरोना महामारी से मची हाहाकार से प्रियंका चोपड़ा भी परेशान है। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को टैग करते हुए मैसेज लिखा है। उन्होंने अपने देश की हालत पर चिंता जताई है और दरख्वास्त की है कि क्या वह तुरंत भारत को वैक्सीन दे सकते हैं। हालांकि प्रियंका के ट्वीट पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि उन्हें ये ट्वीट पहले कर देना चाहिए था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बदतर हालात से लड़ने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ टेक कंपनियों के दिग्गज भी आगे आए हैं। गूगल ने कहा कि वह भारत को 135 करोड़ रुपए का फंड देगा। उसमें 5 करोड़ रुपए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी डोनेट करेंगे। गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी ऑक्सीजन डिवाइस खरीदने में मदद करेगा। पटना के सिपारा स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घंटों से कतार में खड़े दिखे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जब इस बात को लेकर पड़ताल की गई कि आखिर लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जा रही है, तो नजर पड़ी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चस्पा एक नोटिस पर। इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन प्लांट से केवल 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने 2.5 साल यानी आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीदें कांग्रेस नेताओं की पूरी नहीं हो सकी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से लेकर उनके तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली 89 साल की निशानेबाज के ट्विटर पेज पर यह जानकारी दी गई है। देश में कोरोना की नई लहर में कितने मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि बहुत कम रकम में हर बड़े अस्पताल में कैप्टिव पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है। इसके बारे में पहले ना तो निजी अस्पतालों ने सोचा और ना ही सरकार ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग न होने का मुद्दा उठाया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है और शहरों में भी जांच करना मुश्किल है। उन्होंने मांग की कि सरकार जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे। भारत कोरोना की दूसरी लहर में सबसे प्रभावित देश है। सऊदी अरब, अमेरिका समेत कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं और फ्रांस ने भी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। फ्रांस की सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना की इस लड़ाई में वह भारत को जल्द राहत पहुंचाने में मदद करेगी। फ्रांस भारत को 8 हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन जनरेटर देगा। इसके अलावा 5 दिन की 2000 मरीजों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन भेजेगा। साथ ही 28 वेंटिलेटर और आईसीयू के इक्विपमेंट्स भी वह भारत को देगा। ये जानकारी फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। भारत में हवाई यात्रा को लेकर लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। देश की विमानन कंपनियां अब 31 मई तक किराया नहीं बढ़ा पाएंगी।
विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू उड़ानों पर किराया 31 मई तक जारी रहेगा। ध्यान दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को भारी कीमत से बचाने के लिए घरेलू विमान सेवा पर कैंप लागू किया है। पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन गांव तंगोरी में एक बोर्डिंग स्कूल चल रहा था। जब प्रशासन को इस बारे में पता चला तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाए गए। इस दौरान 42 बच्चे और 3 स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी संक्रमितों को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया, जबकि बाकी को घर भेजकर स्कूल को सील कर दिया गया है। स्कूल के डायरेक्टर पर कोविड गाइडलाइन तोड़ने के तहत केस दर्ज किया गया है। डीसी गिरीश दियालन ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। मुजफ्फरनगर के चरथावल से विधायक एवं प्रदेश के राजस्व व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद राज्य मंत्री विजय कश्यप अपने सहारनपुर जनपद के कस्बा नानोता में स्थित आवास पर होम आइसोलेट हो गए। मंगलवार सुबह ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। दुनिया भर में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। महामारी के बावजूद दुनिया भर के देशों में हथियारों की होड़ जारी है। साल भर में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 150 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। 2019 के मुकाबले 2020 में इसमें 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। इस कड़ी में रूस और ब्रिटेन भारत से पीछे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 3 दिन मौन, दुनिया की आलोचना के बाद बाइडेन का ट्वीट, लिखा हम भारत के साथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से भारत में मचे हाहाकार के बीच आखिरकार अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत जरूरत के वक्त अमेरिकी लोगों के साथ था और भारत में अब तक के सबसे बुरे जन स्वास्थ्य संकट के समय अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी स्थित अशोका होटल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए कोविड-19 फैसिलिटी केयर के रूप में तब्दील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्राइम अस्पताल इस कोविड केयर सेंटर का संचालन करेगा। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने का काम अस्पताल ही करेगा। वहीं खाना और कमरों की साफ सफाई की जिम्मेदारी होटल की होगी। साउथ इंडियन फिल्मों के डायरेक्टर थामीरा का निधन हो गया। वे कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। मंगलवार को चेन्नई के अशोक पिलर के करीब स्थित माया हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। थामीरा ने के बालाचंदन और भारती राजा जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम किया था। देश में बीते 24 घंटे में 3.19 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 2,762 संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2.48 लाख मरीज ठीक भी हुए। संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक सबसे ज्यादा है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगती दिखाई दे रही है। बीते दिन एक्टिव केस में सिर्फ 67,660 की बढ़त दर्ज की गई। यह पिछले 14 दिन में से सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 63,065 की वृद्धि हुई थी। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की चपेट में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से भारत में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी भी चपेट में आ गई है। करुणा शुक्ला का कोरोना वायरस से छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 6 करोड़ डोज निर्यात करने की तैयारी में है। थाईलैंड के पीएम ने मास्क नहीं पहना तो उन्हें 14,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। अमेरिका आने वाले समय में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 6 करोड़ डोज निर्यात करने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है। अमेरिका में 3 वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। भारत के हालात से WHO दुखी है। संगठन के प्रमुख ने कहा, भारत में हालात दिल दहला देने वाले हैं। अस्पताल मरीजों से और शमशान लाशों से भरे पड़े हैं। भारत में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों पर WHO ने चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहला देने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की
भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही एम्बुलेंस में 22 शवों को एक के ऊपर एक ठूस कर शमशान ले जाया जा रहा था। ये सभी कोरोना पॉजिटिव थे। इस घटना से कोहराम मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने 220 किलोमीटर दूर मौके पर एक टीम भेजी। घटना बीड के अंबाजोगई की है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बयां किया कि एम्बुलेंस के पास मौजूद पुलिस ने 2 रिश्तेदारों के फोन छीन लिए, जो एम्बुलेंस में भरी लाशों का वीडियो बना रहे थे और तस्वीर ले रहे थे। पुलिस ने अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही उनके फोन लौटाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर दिल्ली को 380 एमटी ऑक्सीजन भी मिलती है तो स्थिति मैनेजेबल है। जरूरी है सिस्टम का होना। हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे पर बात की है। वहीं जयपुर गोल्डन और इनॉक्स ने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना महामारी से बुरी तरह कराह रही दिल्ली को अब राहत मिलने वाली है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी परिसर में बना शहर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सेंटर का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन ना रोक पाए। हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही के भी आदेश दिए। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। ऑक्सीजन की किल्लत का रोना रोने वाले केजरीवाल अब दे रहे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स भाड़े पर लेने का विज्ञापन। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अब विज्ञापन के जरिए बता रहे हैं कि राजधानी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस विज्ञापन में केजरीवाल सरकार मदद की गुहार लगा रही है कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स की भी आवश्यकता है। इसका विज्ञापन दे रही है। इससे पता चलता है कि केजरीवाल सरकार आपकी सेहत को लेकर कितना सतर्क है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। संक्रमण प्रभावित देशों की सूची में यूपी चौथे और एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। सोमवार को लखनऊ में पूर्व रॉ एजेंट मनोज रंजन दीक्षित 56 वर्षीय का निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मनोज रंजन ने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मदद मांगी थी, लेकिन सीएमओ ऑफिस से रेफरल लेटर बनने में काफी देर हो गई। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत ने भाजपा में कलह मचा दिया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, इस समय वह काम ऐसे भाजपा नेता कर रहे हैं जिनको अभी साइडलाइन कर दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा वह नौटंकी बंद करे और जनता की सेवा करे। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए पीएमओ ने यूपी को 46, उत्तराखंड को और 7 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। जारी की गई सूची में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, बाराबंकी, बरेली, आजमगढ़, बहराइच, वाराणसी समेत 46 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के 7 बड़े शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इंदौर में जनता कर्फ्यू बढ़ाने के संकेत। कलेक्टर बोले कर्फ्यू के रिजल्ट अच्छे रहे, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। पॉजिटिव पेशेंट बाहर घूमता मिला तो FIR होगी। मॉर्निंग वॉक वाले जाएंगे जेल। रिजल्ट को स्थिर रखने के लिए कर्फ्यू को बढ़ाने की जरूरत है। यह बात कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा संक्रमण को रोकने के लिए 4 प्रकार की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। पहला, लोगों की आवाजाही पर रोक और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पाबंदी। कंजेस्टेड इलाकों के मरीजों को निकालकर कोविड केयर सेंटर पर भेजना और हॉट स्पॉट एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाना। ऑक्सीजन की आयात में होगी आसानी। सरकार ने बंदरगाहों से कहा ऑक्सीजन लाने वाले जहाजों से चार्ज ना ले। कोरोना से लड़ाई में देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सभी बंदरगाहों से कहा कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से किसी भी प्रकार का चार्ज ना ले। सरकार ने फिलहाल 3 महीने तक चार्ज ना लेने के लिए कहा है।
आवश्यकता पड़ने पर चार्ज में छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सीएम योगी के निर्देश पर कोरोना को मात देने वाले डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने कोरोना को मात देने वाले डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ को जिलावार सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सूची में वो लोग शामिल होंगे जो संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं और अपनी सेवाएं देने के इच्छुक है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट में भी सामने नहीं आ रहा है। कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी उनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव है। देश की कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अब RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद जिन लोगों में कोरोना के पारंपरिक लक्षण है, उनका भी कोरोना के तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन हद से ज्यादा संक्रामक है और संक्रमित मरीज के संपर्क में केवल 1 मिनट रहने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पंजाब चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक, नगला, परदामन में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग हुई। पोलिंग बूथ के अंदर पथराव, लाठी डंडे भी चले। यहां तक पोलिंग बूथ 132 का जंगला तोड़कर मत पेटिकाओं को लूटने की कोशिश हुई। रायबरेली के लोरिकपुर में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है। माखी के प्रधान प्रत्याशी के बेटे को मारने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग संक्रमण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए योग से निरोग अभियान रामबाण उपचार साबित हो सकता है। जरूरत है कि इसका व्यापक स्तर पर प्रभावी प्रसार हो। प्रत्येक होम आइसोलेट रोगी से शिक्षक दूरभाष पर संपर्क करे, योग की जानकारी देकर रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग से निरोग अभियान की समीक्षा की। उज्जैन पुलिस ने किया खुलासा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली गैंग को पकड़ा। RD गार्डी मेडिकल कॉलेज और देशमुख हॉस्पिटल के 8 आरोपी पकड़े। आरोपी आगर रोड पर रेमडेसिविर महंगे दामों में बेच रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया। सभी पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह और सत्येंद्र शुक्ला के नेतृत्व में एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह, CSP अश्विन नेगी और चिमनगंज TI अजीत तिवारी सहित पुलिस टीम की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों से 3 रेमडेसिविर और 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एक एक्टिवा वाहन भी जब्त किया गया। 8 आरोपी RD गार्डी अस्पताल और देशमुख हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में प्रभारियों से कोरोना संक्रमितों के समुचित उपचार और संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रभारियों से कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर से लोग चिंतित हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। इसके लिए भी जरूरत होगी, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाए। पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके घरों के पास स्थित कोविड फैसिलिटी में काम करने के लिए वापस बुलाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को PM नरेंद्र मोदी से यह बात कही। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद करने के लिए सशस्त्र बलों की ओर से की गई तैयारियों के बारे में PM मोदी को जानकारी देते हुए जनरल रावत ने कहा कि मिलिट्री के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में भेज दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी तेज लहर के बीच इस जीवन रक्षक गैस की जरूरत है।